हेलो दोस्तों, लर्न विद संदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे या फिर रहा होगा आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल प्लस विल या विल प्लस वी लगता है। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। अब जान लेते हैं कि शैल वी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो शैल वी का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, और वहीं विल वी का प्रयोग आई वी को छोड़कर जो भी आ जाए उसके साथ हम विल वी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो चलिए हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ देखेंगे। तो अफर्मेटिव और निगेटिव ये रहा हमारे सामने। तो अफर्मेटिव और निगेटिव का सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, वह दूध पी रही होगी। वह दूध पी रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह सब्जेक्ट है इसमें। तो जब वह सब्जेक्ट है तो इसमें वह के जगह पर सी हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की है। और उसके बाद शैल या विल, तो सी के साथ हम विल वी का प्रयोग करेंगे, तो विल वी। उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो पी रही है तो ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग, दूध तो मिल्क। इसी प्रकार निगेटिव में हमारा हो जाएगा, वह दूध नहीं पी रही है, तो इसका होगा सी विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग मिल्क। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट मैं है, तो ये आई, और आई के साथ हम शैल वी का प्रयोग करेंगे, तो शैल वी। और याद कर रहा है तो लर्निंग माई लेसन। अपना पाठ याद कर रहा है तो लर्निंग माई लेसन। इसी प्रकार मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। और इंट्रोगेटिव अब देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक साथ देखेंगे। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो, उसके लिए हम शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार
इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या से अगर शुरू हो रहा हो वाक्य तो शैल या विल, और उसके अनुसार हम उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो आई के साथ सेल लगता है तो सेल, उसके बाद आई, और उसके बाद वी याद कर रहा है तो लर्निंग, अपना पाठ याद कर रहा है तो माई लेसन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहला एग्जाम्पल, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। तो इसका हो जाएगा शैल आई नॉट वी लर्निंग माई लेसन, लर्निंग माई लेसन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही होगी। तो इसका हो जाएगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट लिख रही होगी तो लड़की है तो सी लग जाएगा, और सी के साथ हम जानते हैं कि विल का प्रयोग होता है, विल भी का प्रयोग होता है, तो लिख लेंगे विल, उसके बाद सी, और उसके बाद वी। क्या लिख रही है तो राइटिंग ये लेटर, पत्र लिख रही है तो राइटिंग ए लेटर। तो इसका हो जाएगा विल सी वी राइटिंग ए लेटर। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सी नॉट वी राइटिंग ए लेटर। चलिए अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही कुछ और वाक्य देख लेते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब, ये भी सेम वही है इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगता है, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तुम एक गीत क्यों गा रहे होगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द खोजेंगे, तो यह है क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों का हो जाता है वाई, तो वाई लिख देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तुम, तो यू के साथ हम जानते हैं विल लगता है, तो विल यू वी क्या कर रहे हो, गीत गा रहे हो, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, तुम एक गीत क्यों नहीं गा रहे होगे। इसमें कुछ फर्क नहीं होता है, बस इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट लग जाता है। तो इसका हो जाएगा वाई विल यू नॉट वी सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले खोजेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है तो वाई, उसके बाद वे, तो दे मने वे, तो दे के साथ भी विल का प्रयोग होता है, तो विल दे
वी, उसके बाद सो रहे होंगे, तो स्लीपिंग इन द कमरे में, द रूम। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, तो वे कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा वाई विल दे नॉट बी स्लीप इन द रूम। चलिए वीडियो समाप्त हुई। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।